हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक गंभीर मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये वो मुद्दा है दोस्तों, जिस पर आमतौर पर मीडिया के लोग बात नहीं करना चाहते। लेकिन दोस्तों, ये मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है। ये मुद्दा हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान, हमारे संसद से जुड़ा हुआ है। इसीलिए दोस्तों, इस पर आज चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक रिपोर्ट भी आई है, एडीआर की एक रिपोर्ट आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या है रिपोर्ट में, जानेंगे क्या है खास, बसपा ने कैसे चौंकाया है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, संसद हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है। संसद को लोकतंत्र का मुकुट भी कहा जाता है। यहीं से देश के लिए, आम लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कानून बनाने वाले संसद में हैं कौन? संसद में कानून बनाते हैं सांसद। दोस्तों, कानून बनाने का काम संसद करती है और बहस करते हैं सांसद। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो सांसद ही कानून बनाते हैं देश के लिए। जिसकी सरकार होती है, जिसके ज्यादा सांसद होते हैं उसकी सरकार होती है, और वही लोग कानून बनाते हैं देश के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यह पता चले कि जो देश के लिए, आप लोगों के लिए कानून बना रहा है वो खुद दागी है, अपराधी है, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? जी हां दोस्तों, बुरा नहीं, बहुत बुरा लगेगा। दोस्तों, इसी को लेकर एडीआर की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट से देश की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट का दो हिस्सा है, दोनों हिस्सों पर मैं बात करूंगा। एक तो नफरती सांसदों के नफरती भाषण को लेकर है, दूसरा देश की सबसे बड़ी पंचायत में कितने अपराधी बैठे हैं, इसको लेकर भी रिपोर्ट आई है। दोस्तों, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नफरती सांसद। इससे पहले मैं रिपोर्ट पर आऊं, इससे पहले एक जीता जागता आपके सामने उदाहरण पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, हाल ही में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था नई संसद में, जहां पर भाजपा के सांसद ने बीएसपी के सांसद दानिश अली जी को, भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद को भद्दी भद्दी गाली दी। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो आप लोग सुन चुके हैं शायद इससे पहले, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। अब सोचिए, नई संसद में अगर एक सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो आप इसे क्या समझेंगे? दोस्तों, मुझे लगा था कि इस पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसको और इनाम दे दिया गया है, इसका प्रमोशन कर दिया गया है, इसे राजस्थान के टोंक का प्रभारी बना दिया गया है। तो यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। तो चलिए दोस्तों, एडीआर की रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे आपको पता लग पाए कि कौन सी पार्टी दूध की धूली है। आज हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, एडीआर के पहले हिस्से के रिपोर्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। एडीआर की जो ये रिपोर्ट है दोस्तों, ऐसे सांसदों के बारे में है जो नफरती भाषण देते हैं। इन पर नफरती भाषण देने का आरोप है, और न सिर्फ सांसद बल्कि विधायकों के खिलाफ भी ऐसे केसेस दर्ज हैं। ऐसे केसेस चल रहे हैं जो नफरती भाषण, नफरती बयानबाजी कर चुके हैं। 107 सांसद विधायकों पर केस दर्ज हो चुका है। 74 विधायकों के खिलाफ नफरती भाषण से जुड़े मामलों की घोषणा हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऐसे कितने विधायक हैं और वो किस पार्टी से संबंधित हैं जिनके खिलाफ नफरती भाषण मामले में केस दर्ज हो चुका है। दोस्तों, बीजेपी ने इस मामले में बाजी मारी है। बीजेपी के ऐसे 20 विधायक हैं जिनके ऊपर नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप है। वहीं पर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी भी कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी के 13 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ ऐसे केसेस दर्ज हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी, जो कहती है मैं तो साफ सुथरी राजनीति करती हूं, इसके 6 विधायकों के खिलाफ ऐसे केसेस दर्ज हैं। वहीं दोस्तों, समाजवादी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के 5 ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप है। तो दोस्तों, ये तो रहा विधायकों का काला चिट्ठा। अब बात करते हैं सांसदों की। ऐसे कितने सांसद हैं, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिन पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने का केस दर्ज है? तो दोस्तों, इस मामले में भी बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी के 22 ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ इस तरह के केसेस चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के 2 ऐसे सांसद हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी पार्टियां जैसे आप है, एआईडीएमके, एआईयूडीएफ, डीएमके है, शिवसेना यूबी है, इनके एक एक सांसदों के खिलाफ ऐसे केसेस चल रहे हैं। वहीं एक निर्दलीय सांसद भी है जिसके खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप है, केस दर्ज हो चुका है। दोस्तों, अगर मैं प्रदेश की बात करूं कि किस प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसे सांसद हैं, तो उत्तर प्रदेश अव्वल है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश से 7 ऐसे सांसद आते हैं जिनके ऊपर नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप है।
ये एडीआर की रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दोस्तों अब एडीआर के दूसरे हिस्से पर आपको ले चलता हूं। अब जानते हैं कि कितने मौजूदा सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल और गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है, चलिए इसके बारे में बातचीत करते हैं। दोस्तों एडीआर की टीम ने 776 लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों में से 763 सांसदों के शपथ पत्र का विश्लेषण किया है और उसके बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। अब इन 763 सांसदों में से 306 सांसदों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। यानी दोस्तों 306 सांसदों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और वो संसद में बैठे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों 763 सांसदों में से 194 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप कहेंगे गंभीर आपराधिक मामला क्या है? हत्या, हत्या के प्रयास, रेप, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, ऐसे कई मामले हैं जो गंभीर आपराधिक मामले हैं और ऐसे 194 माननीय हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक केस दर्ज है। तो चलिए अब जान लेते हैं किस पार्टी में कितने सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं। दोस्तों इस मामले में बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीजेपी के 385 सांसदों में से 139 सांसदों पर आपराधिक केस चल रहे हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी भी कम नहीं है। कांग्रेस के 81 सांसदों में से 43 पर आपराधिक केस दर्ज हैं। वहीं दोस्तों टीएमसी की बात करूं तो टीएमसी के 36 सांसदों में से 14 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। वहीं पर आरजेडी के 6 सांसदों में से 5 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। वहीं सीपीआईएम के 8 सांसदों में से 6 के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं। वहीं दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के 11 सांसदों में से 3 के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं। वहीं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जिसके 31 सांसद हैं, 13 के खिलाफ केस दर्ज हैं। वहीं एनसीपी जो है शरद पवार साहब की 8 सांसदों में से 3 सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिनके सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामला चल रहा है। हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, इस तरह के केसेस चल रहे हैं। जान लेते हैं। तो इस मामले में भाजपा ने बाजी मारी है। जी हां दोस्तों, 385 सांसदों में से 98 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामला है। वहीं कांग्रेस पार्टी के 81 सांसदों में से 26 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामला है। वहीं अगर मैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो 36 में से 7 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। वहीं पर दोस्तों आरजेडी के 6 सांसदों में से 3 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। वहीं दोस्तों एनसीपी के 8 सांसदों में से 2 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी के 11 सांसदों में से 1 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों ऐसे कितने सांसद हैं जिन पर हत्या, हत्या के प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और रेप के केसेस चल रहे हैं। दोस्तों संसद में ऐसे 11 सांसद हैं जिनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पर 32 ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ हत्या के प्रयास का केस चल रहा है। वहीं पर 21 ऐसे माननीय हैं जो संसद में बैठे हैं जिनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध करने का केस दर्ज है। वहीं पर संसद में एक ऐसा भी सांसद है जिस पर रेप का आरोप है। ये मैं नहीं दोस्तों, एडीआर की रिपोर्ट में यह सब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तो दोस्तों ये है सच्चाई। हमारे सबसे बड़ी पंचायत, लोकतंत्र के मुकुट, संसद की ये सच्चाई है जहां पर इस तरह के लोग बैठे हैं और वो आपके लिए कानून बना रहे हैं, जो खुद अपराधी किस्म के लोग हैं और वो यहां पर कानून बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर मामले में बीजेपी के सांसद यहां आगे हैं, चाहे वो गंभीर आपराधिक मामला हो चाहे आपराधिक मामला हो, बीजेपी के सांसद इसमें आगे हैं। रिपोर्ट ये दावा कर रही है दोस्तों इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात मुझे जानते हैं क्या लगती है? सबसे चौंकाने वाली बात मुझे ये लगी कि बसपा का कोई भी सांसद इस तरह के केसेस में नहीं लिप्त पाया गया। आपको बता दूं बसपा के 2019 में 10 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन दोस्तों एडीआर की रिपोर्ट में किसी भी बसपा सांसद के खिलाफ कोई भी केस नहीं पाया गया है। तो दोस्तों स्वच्छ राजनीति के मामले में आम आदमी पार्टी नहीं, बसपा यहां पर आ गया है, क्योंकि बसपा का कोई भी सांसद दागी नहीं पाया गया है। और ये इस रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात मुझे लगती है। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य इतना है कि मैं आपको जागरूक कर पाऊं, क्योंकि आप लोग हर 5 साल में वोट डालते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। मेरा फर्ज है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते मैं आपको जागरूक करूं, खबरों को बताने के अलावा आपको जागरूक कर पाऊं, यही मेरी कोशिश है दोस्तों। तो दोस्तों इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? इस रिपोर्ट को आपने देखा, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या टिप्पणी है? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।